महान शासक सम्राट विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में भव्य विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 1 मार्च से शुरू होकर 40 दिन तक उज्जैनी के इतिहास से जुड़े विविध कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें उज्जैन एक बार फिर इतिहास रचेगा। दरअसल विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी और महान सम्राट विक्रमादित्य की धरा पर नवीन विक्रम संवत्सर की शुरुआत को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां हो रही हैं। अब की बार उज्जैन में होने वाले विक्रमोत्सव भव्य रूप से 1 मार्च से लेकर 9 अप्रैल तक मनाया जाएगा। और आयोजन की जानकारी देते हुए महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान के निदेशक श्रीराम तिवारी ने जानकारी दी है कि बताया कि महाराजा विक्रमादित्य शोध संस्थान की स्थापना एक छोटे से रूप में 2006 में वर्तमान में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के सहयोग से की गई थी, जिसे लगातार 18 वर्ष हो गए। शोध संस्थान द्वारा हर वर्ष विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय किया जा रहा है और इसमें विश्व भर के कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। विक्रमादित्य विक्रमोत्सव जो है महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ का सबसे बड़ा आयोजन है। और जो शोधपीठ का जो संकल्प वाक्य ध्येय वाक्य जो है विक्रमादित्य उनका युग, नवजागरण, भारत उत्कर्ष और भारत विद्या, इस पर हम बहुत बहुआयामी गतिविधियों का आयोजन हम करते हैं। विक्रमोत्सव के सिलसिले की जो शुरुआत है, मेरा ख्याल है कि आज से 18 साल पहले जो आज मुख्यमंत्री हो गए हैं उन्हीं डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से इसका सिलसिला चालू हुआ। तो वो शुरुआत होते जैसे अमरकंटक से नर्मदा जहाँ से निकलती हैं, तो निकली तो वो धारा छोटी सी थी, पर वो धीरे धीरे नर्मदा का पाठ जो है महाविस्तार में बदल गया। तो ऐसे ही विक्रमोत्सव की गतिविधियां हैं। इस बार ये 40 दिनी आयोजन है। वैसे मुख्यमंत्री की जो घोषणा है, उनका संकल्प ये है कि महाशिवरात्रि से लेकर तो गुड़ी पड़वा तक, वर्ष प्रतिपदा तक आयोजन होना चाहिए। तो लगभग 1 महीने का समय वो होता है। इस बार 1 मार्च से 9 अप्रैल तक ये गतिविधियाँ होंगी और इसमें हम बहुआयामी गतिविधियों का अर्थ ये हुआ कि इसमें किताबों का प्रकाशन भी है, पंचांग का प्रकाशन भी है, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना भी होगी, एक संग्रहालय की स्थापना होगी, शिलान्यास होगा वीर भारत का। इसके साथ साथ महादेव मूर्तिकला कार्यशाला, जो एक तरह की नियमित प्रकार की कार्यशाला होगी, जिसमें पाषाण शिल्प का भी काम होगा, धातु शिल्प का भी काम होगा। इसके अलावा शिल्प के और जो दूसरे फॉर्मेट हैं उसका भी काम यहाँ पर होगा। और जो भाव माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है कि मूर्ति कला के जो विभिन्न प्रकार हैं, शिल्प की जो तकनीकें हैं, वो उज्जैन में भी विकसित हों, उज्जैन में भी जो प्रतिभाएं हैं उनको सीखने, समझने और संवरने का मौका मिले और रोजगार के अवसर भी मिले। तो उस कार्यशाला के पीछे भाव यह भी है। और इस कार्यशाला में जो मूर्ति शिल्प तैयार होंगे वो एक प्लेटफॉर्म जो है महाकाल लोक का, वहाँ भी हम मूर्तियों का प्रतिस्थापन करने की काम करेंगे। इसके अलावा अन्यत्र भी वो मूर्तियाँ प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मूल भाव उसके पीछे ये है कि वो गतिविधियाँ एक शिल्प के एक तरह के शिल्प ग्राम की तरह वो विकसित हो, ताकि उज्जैन में एक नई तकनीक और नई कला रूप सामने आए। इससे हटकर नाटक की गतिविधियां होना है। विक्रम नाट्य समारोह के रूप में हम जो करते हैं, तो उसमें वो 7 दिवसीय आयोजन होगा। उसमें बहुत सारे जो कलाकार हैं दिल्ली से, बॉम्बे से, भोपाल से, वो आएंगे और अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। जो पॉपुलर फॉर्मेट की जो गतिविधि हैं, जैसे महाशिवरात्रि पर अमित त्रिवेदी जो बहुत लोकप्रिय गायक हैं भारतीय सिनेमा, हिंदी सिनेमा के, उनकी प्रस्तुति होगी। इसके साथ साथ हेमा मालिनी को, उसके 1 दिन पहले हेमा मालिनी की शिव और शक्ति को लेकर जो प्रस्तुति वो होगी। 9 अप्रैल को वर्ष प्रतिपदा पर, जैसा कि हर बार परंपरा से रामघाट और दत्त के अखाड़े के बीच में जो पुल है, पुलिया है, उस पर हम प्रस्तुति करते हैं। तो इस बार जुबिन नौटियाल, वो भी देश के बहुत ही सिद्धहस्त गायक हैं, उनकी प्रस्तुति